वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एके कॉमर्स क्लासेस। होपफुली गाइस आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। सो गाइस आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पीछे हमने खत्म किया है डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो आज जो स्टार्ट करेंगे वो न्यू चैप्टर होगा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देखेंगे इसको कैसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, कैसे इसमें ट्रीटमेंट की जाएगी वगैरह वगैरह इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम खाली इंट्रो लेंगे इस चैप्टर का। जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम ये आज खाली इंट्रो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो जो है छोटी होगी वीडियो। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यू। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म का डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व होना, खत्म होना। ठीक है, फर्म क्या हो रही है, खत्म हो रही है। बिजनेस ऑफ फर्म इज कंटिन्यू, जो फर्म का बिजनेस है, जो बिजनेस हमारा वो डिसकंटिन्यू हो रहा है। किस कारण डिसकंटिन्यू हो रहा है, कुछ तो कारण होंगे। ठीक है, जिस वजह से फर्म का बिजनेस जो है डिसकंटिन्यू हो रहा है। क्या हुआ होगा फर्म्स पार्टनर्स के बीच में जो फर्म जो है डिसकंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे फर्म्स जो है डिसकंटिन्यू होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कैसे कैसे फर्म डिसॉल्व होती है। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब की सहमति हुई होगी कि हाँ भाई चलो ठीक है डिसॉल्व करते हैं फर्म को। ठीक है, दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में क्या होता होगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन कैसे होती होगी कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इसमें ऐसे होता है कि भाई कुछ जो बिजनेस है वो अनलॉफुल तरीके से रन किए जाते हैं तो वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। कोई सारे के सारे 4-5 पार्टनर है, सारे के सारे जो है इंसॉल्वेंट हो गए तब डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। सब में से कोई एक पार्टनर बचा, बाकी सारे जो है इंसॉल्वेंट हो गए तब डिसॉल्व हो सकती है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, नेक्स्ट बाय नोटिस, नोटिस दे के भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप क्या होती है, विल पर होती है, तो इस वजह से नोटिस दे के भी जो है पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट हैपन हो जाए जिसकी वजह से मुझे फर्म डिसॉल्व करनी पड़े, डेथ, पार्टनर की डेथ हो जाए तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, पार्टनर की डेथ हो जाए तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। भाई यहाँ पे वेंचर हो जाए, दो फर्म्स का वेंचर, जॉइंट वेंचर हो जाए, दो फर्म मिल जाए, एक बन जाए, तब भी डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि दोनों की बैलेंस, दोनों का ट्रीटमेंट अलग होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा। जब वो एक हो जाएंगी, जब वो एक हो जाएंगी, क्या दोनों ट्रीटमेंट एक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दोनों को पहले खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद एक बनेगी। ठीक है, तो बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा भी जो है फर्म डिसॉल्व हो सकती है। कैसे? कोई पर्सन अनसाउंड माइंड हो, जिसको कुछ पता ना हो रहता हो। ठीक है, कोई पर्सन ऐसा हो जो कैपेबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है सारे मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, कि हाँ भाई कैसे कैसे फर्म डिसॉल्व हो सकती है। गाइस यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो, एक होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक जो हम पढ़ रहे हैं अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में ये डिफरेंस है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि भाई पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर है, 3-4 पार्टनर है, उनके बीच में जो है पार्टनरशिप खत्म हो रही है, फर्म का बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, फर्म थोड़ा ना खत्म हो रही है। यहाँ पे मतलब नाम क्या है, पार्टनरशिप खत्म हो रही है, फर्म तो अभी चलती रहेगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो है बिजनेस जो है कंटिन्यू रन करता रहेगा। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, जब रिटायरमेंट हो जाता है तब भी तो होता है, डेथ होती है तब भी हो जाता है, बट उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तरीके से कह सकते हैं हम। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू रहता है, जो पार्टनर हट गया उसको हटा के जो चलते रहेंगे, बिजनेस कंटिन्यू करते रहेंगे।
जो पार्टनर बचे हैं वो बिजनेस को कंटिन्यू रन करते रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। भाई हम लोग को पता है कि जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, जब फर्म डिसॉल्व खत्म हो रही है फर्म, तो जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज होगी हमारी बैलेंस शीट की, उनकी क्या होगा, लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी और एसेट को बेचा जाएगा। ठीक है, लायबिलिटीज की क्या होगी, पेमेंट होगी और एसेट्स को हम बेचेंगे। ठीक है, क्यों? और कोई बता सकता है आपको कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो इसमें बैलेंस शीट बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बता दो। नहीं बनेगी, बिल्कुल सही। पार्टनरशिप जब डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व हो जाती है तो बैलेंस शीट नहीं बनती, क्योंकि फर्म ही डिसकंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। तो हम जो है बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो प्रीवियस बैलेंस शीट के बिहाफ से हम क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटीज या एसेट्स दी होंगी, लायबिलिटीज या एसेट्स दी होंगी, उनके बिहाफ से हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, कैसे? जो सपोज दैट, देखो एक तरीका है, ये एक घर है। ठीक है, ड्राइंग कुछ ज्यादा खास नहीं हुई, ठीक है, बट फिर भी देखते हैं। ये एक हाउस है, एक कमरा मानते हैं, इस हाउस का एक कमरा है। उसमें मैंने क्या करा, उस बैलेंस शीट के सभी आइटम, उस बैलेंस शीट के सारे आइटम इसके अंदर डाल दिए, सब लायबिलिटी भी और एसेट्स भी, सब इसके अंदर फिल कर दिए, सब, ऑल टोटली। ठीक है, सब के सब। तो इसमें क्या होगा, एक्सेप्ट, भाई सब के सब कहता जा रहा हूं मैं, बट एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड रिजर्व्स। और कैश या बैंक या प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सेप्ट दीज आइटम्स, हम सभी आइटम्स जो है बैलेंस शीट की वो इस कमरे में हम डाल देंगे। ठीक है, अब सबके सब आइटम हमने इस कमरे में डाल दिए। ठीक है, अब सबको मैंने मिक्स कर दिया। मेरे लिए क्या हो गया, यहाँ पे ये सब आइटम एक गुड्स बन गए मेरे लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां से सभी लायबिलिटी की पेमेंट करता रहूंगा और सभी गुड्स को मैं, जो भी मेरे पास में जो भी आता जाएगा मेरे साथ में, सपोज करो मशीन आ गई, फर्नीचर आ गया, स्टॉक रह गया, कुछ भी रह गया, या तो कोई पार्टनर्स लेके जाएंगे या तो हम इसको सेल आउट करते जाएंगे। ठीक है, पैसे से मतलब है मुझे यहाँ पे, भाई पेमेंट, लायबिलिटी की पेमेंट होती जाएगी और एसेट्स की सेल करता रहूंगा मैं, जिसकी वजह से मुझे पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक कमरे में बंद कर देंगे और यहां से ही लायबिलिटी और एसेट को एक कमरे में डाल देंगे और यहीं से हम उसकी ट्रीटमेंट करते रहेंगे। इस कमरे को क्या बोलेंगे हम, यही कमरा हमारा अकाउंट है, इस कमरे को हम बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। इस कमरे को क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। इसी कमरे की व्याप से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे हम, तो ट्रीटमेंट भी इसी हिसाब से होगी। कैसे होगी, डेबिट और क्रेडिट। भाई डेबिट साइड में जो लायबिलिटी है हमारी वो आएगी, जो बैलेंस शीट होती है तो लायबिलिटी आएगी सारी हमारी क्रेडिट साइड में और एसेट आएगी हमारी सारी डेबिट साइड में। ठीक है, जब रियलाइज किया जाएगा, जब बेचा जाए, इस कमरे से बाहर निकाला जाएगा, मतलब कि इस रियलाइजेशन अकाउंट से बाहर निकाला जाएगा, तब हम एसेट को बाय बैंक करके सेल आउट करेंगे और टू लायबिलिटी को बाय बैंक करके पेमेंट करेंगे। ये लायबिलिटी का हो गया और ये एसेट का हो गया। ठीक है, एसेट की पेमेंट करेंगे और लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे और एसेट को हम बेचेंगे। ठीक है, कोई पार्टनर अगर समथिंग, सपोज दैट कोई पार्टनर कुछ लेके जाता, कुछ एसेट्स लेके जाता है,
तो हम एसेट की जो एसेट है वो लेके जाएगा भाई, इधर से पेमेंट हमारी जो है इधर से लेके चला जाएगा, एसेट लेके जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो कोई एक पार्टनर है, उसकी मिसेस का लोन है, ठीक है, उसकी मिसेस का लोन है, तो थर्ड पार्टी लोन हो गया, वो तो पार्टनर है नहीं, वो तो थर्ड पार्टी लोन हो गया, तो उसकी पेमेंट कौन कर रहा है? उसकी पेमेंट भी कौन करेगा? वो जो पार्टनर है वो पेमेंट करेगा, कहां से? टू साइड से, ठीक है। तो अब ये अकाउंट इस हिसाब से बनेगा, जितनी भी एसेट्स है हमारी टू साइड आएगी, लायबिलिटी बाय साइड में आएगी, उसके बाद फिर एसेट जो बेचेंगे हम बाय साइड से बेचेंगे, लायबिलिटी जो बेचेंगे हम टू साइड से, लायबिलिटी की जो पेमेंट होगी वो टू साइड से होगी। क्लियर है बात? ठीक है। सो अगर मैं इनकी पोस्टिंग, अगर इस कमरे में से मैं रियलाइजेशन अकाउंट में अगर पोस्टिंग कर रहा हूं तो उनकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट्स, और लायबिलिटी की लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है बात आपको? ये एंट्री हमारी बनेगी यहां पे जब हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हाँ भाई कैसे इसकी पोस्टिंग की जाएगी। एक कमरे में से सभी चीजें निकाल ली जाएगी, ठीक है। एक कमरे में हमने सभी के सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने फिट कर दिया, वहां से हम निकालते जाएंगे, निकालेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने निकालना है, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने फिल आउट करना है, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये थी हमारी इंट्रो क्लास। होपफुली गाइस आप सभी को हमारी इंट्रो क्लास समझ में आई होगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की। सो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।